ढाबा स्टाइल रेशमी कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। ऊपर से सिर्फ अब हम इस पे हरा धनिया डालेंगे और ये आप दही के साथ सर्व करो या आपके घर में जिस तरह पसंद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ सुमेरा आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज भी आपके लिए एक झटपट बनने वाली रेसिपी हम लेकर आए हैं जो बहुत मज़े की बनती है और बहुत लाइट भी होती है। सहरी में हम लोगों को अक्सर लाइट चीज़ चाहिए होती हैं। एक चीज़ मैं आपको अक्सर कहती हूँ, बल्कि बार बार ही कहती हूँ कि ये वाली रेसिपीज़ जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ये खुसूसन सहरी के लिए नहीं है। ये आप इफ्तार पर, डिनर पर जिस तरह चाहे यूज़ कर सकते हैं। आज भी उनमें से एक वही रेसिपी बन रही है जिसका नाम है ढाबा स्टाइल रेशमी कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, बिल्कुल ये मैं बना रही हूँ बोनलेस चिकन में। ठीक है, आप हड्डी वाली में चाहें तो आप जो कढ़ाई बोटी हड्डी वाले होते हैं 16 पीस 18 पीस आप उसमें भी बना सकते हैं। मैं बोनलेस क्यूब्स में बना रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि जल्दी बन जाएगी और कोई इसका ख़ास रीज़न नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल को गरम। डालडा कुकिंग ऑयल हम सबको पता है, 80 सालों से हर घर का, हर माँ का भरोसा इस ऑयल पर है। जहाँ ममता वहाँ डालडा। ये बिकॉज़ रेशमी कढ़ाई बन रही है तो हम इसमें बटर एंड ऑयल इसको दोनों में बनाएंगे। तो 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला था ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल, और 2 आउंस यहाँ पर मेरे पास है मक्खन विच इज़ 2 टेबलस्पून। ठीक है, तो ये दोनों में बनेगी ना तो बटर की ये खुशबू अच्छी होती है। ज़रा सा बटर मेल्ट होगा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे चिकन के क्यूब्स। आपको मैंने बताया मैं बोनलेस से बना रही हूँ। ये बोनलेस चिकन के छोटे हांडी क्यूब्स हैं, बड़े वाले नहीं हैं। पहले मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। ये तकरीबन 1 पाव चिकन है। जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें कलर चेंज हो गया है चिकन का। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भरकर। ये फ्राई जब हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे सारी सीजनिंग्स और जो हमारे पास बादाम पिसे हुए हैं। आप कोई से भी बादाम ले सकते हैं, आप काजू भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सारी सीजनिंग्स। सीजनिंग्स में मेरे पास है भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट 3/4 टीस्पून डालूंगी, ज़्यादा नहीं हो जाए। काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, बादाम पिसे हुए 1 से 1.5 टेबलस्पून। आप देखो यहाँ पर जो मेरे पास ग्रीन चिली, प्याज, धनिया और कैप्सिकम है, ये सब हम डालेंगे ऊपर से तैयारी पर। सीजनिंग्स जब डाल देंगे फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसको हम ढक देंगे। अब हम करेंगे इसका चूल्हा हल्का और इसको हम रख देंगे गलने के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए। बोनलेस चिकन है इसीलिए मैंने बोनलेस ली थी कि ये जल्दी से गल जाएगी। अगर आप हड्डी में बनाएंगे तो भी 12 से 15 मिनट में ये गल जाएगी। क्रीम जो हम डालेंगे वो हम यूज़ करेंगे ऑलपर्स की, और क्रीम को हम सिर्फ डायरेक्ट नहीं डालेंगे, हम थोड़ा सा ऑलपर्स का दूध लेकर और हम इसको डाइल्यूट करके फिर डालेंगे। ऑलपर्स की क्रीम और ऑलपर्स का दूध, इसको मैं डाइल्यूट कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से यूज़ करूँगी और ये ज़ाया नहीं होगी। ये फिर हम अपनी दूसरी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम खोल के देखेंगे। ये देखें कितने अच्छे से तेल ऊपर आ गया है, ये आप देखो। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑलपर्स की क्रीम और ऑलपर्स का मिल्क डाइल्यूट किया हुआ 1/2 कप। ठीक है, अच्छा इसका ग्रेवी जो बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी।
ग्रेवी इसकी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होगी, तो इसको हम पकाएंगे। कढ़ाई है, आपको पता है कढ़ाई इज़ स्लाइटली थिक वाला, बट आपकी मर्ज़ी है आपको कितना थिक रखना है। ये तो ऑफ कोर्स बहुत लिक्विड ही है, इसको अभी हम पकाएंगे। इसको अब हम वापस ढक देंगे 5 to 7 मिनट्स के, जब तक चिकन 100% टेंडर हो जाए हमारी, और जो हमारी ग्रेवी है ये अच्छी सी थिक हो जाए। कंसिस्टेंसी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं, मैंने 2 चीज़ें करनी है। एक तो मैं नान यहाँ पर निकाल कर प्लेटर में रखूँगी, दूसरा आपको मुझे ये दिखाना है। ये देखें, आप देखो तेल भी इतने अच्छे से ऊपर आ गया है। इसकी ग्रेवी ये देखें कितनी थिक हो गई है। ये अब इस पॉइंट पर आपकी चॉइस है, आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। आपको बहुत गाढ़ी चाहिए तो आप इसको और पका लें, और यही चाहिए तो आप इसको इस तरह रख सकते हैं। मैं थोड़ा और पकाऊंगी इसको, चूल्हा तेज़ करके। इनफैक्ट हम क्या करेंगे, हम इसमें अपने वेजिटेबल्स डाल देते हैं, तो वो एक साथ। ये ऊपर से गार्निश के लिए मैंने थोड़ी सी रख दी है, हरी मिर्चें, कैप्सिकम, प्याज पूरी डाल रही हूँ, प्याज ऊपर गार्निश में नहीं जाएगी, और हरा धनिया। अब इसको हम करेंगे मिक्स। जब सब्ज़ी हम डाल देंगे उसके बाद हम ढकेंगे नहीं, वरना सब्ज़ी सारी सौगी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ये 2 से 3 मिनट मेरे हिसाब से ये तैयार है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ दिस इज़ सपोज टू बी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ऊपर से सिर्फ अब हम इस पे हरा धनिया डालेंगे, और ये आप दही के साथ सर्व करो या आपके घर में जिस तरह पसंद किया जाता है। ये देखें, आपको एक और दफ़ा बता दूँ, इतना थिक ग्रेवी होनी चाहिए। ठीक है, एक वेरिएशन मैं आपको और दे देती हूँ। अगर आपका दिल चाह रहा है और इसको मज़ीद रिच बनाने के लिए, या कभी कभी ऐसे होता है कि कोई स्पेशल ओकेजन होता है जिसके लिए हम कुछ स्पेशल करते हैं, उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे कि इसके अंदर 2 क्यूब्स आप चीज़ के डाल देंगे। हमारी लोकल भी बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, इम्पोर्टेड भी मिलती है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, जो बॉटल की चीज़ होती है ना, आप वो डाल सकते हैं। बट बॉटल चीज़ जब आप यूज़ करेंगे तो एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना होगा कि नमक आप देख के डालिएगा, बिकॉज बॉटल चीज़ में हमेशा नमक होता है, तो वो आप देख के डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। ये हमारी ढाबा स्टाइल, हमने सर्व भी इसको ढाबे की तरह किया है कढ़ाई में, और नान भी हमारे लाल आटे के। तो ये हमारी ढाबा स्टाइल रेशमी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है।